काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग समावेशी बच्चों हेतु परामर्श की अवधारणा इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो निर्देशन जो टॉपिक था वो हमारा हो चुका था, तो आज हम परामर्श की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो परामर्श होता है वो क्या होता है। तो परामर्श शब्द का जो अर्थ है या इस शब्द को आप अपने दैनिक जीवन में या फिर न्यूज़पेपर में या किसी पत्रिका में या किन्हीं लोगों से ज़रूर सुना होगा कि भाई परामर्श क्या होता है, या फिर कहीं पोस्टर में लिखा हुआ पाया होगा कि भाई परामर्शदाता ये हैं, फला फला जो भी हैं, उनसे परामर्श किसी भी विषय में लेने के लिए संपर्क करें। ऐसा जो कुछ भी मतलब परामर्श जो शब्द है आपने पहली बार नहीं देखा है, बाकी अपने जीवन में कई बार सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो परामर्श का जो मतलब होता है वो है काउंसलिंग, और अगर ये इसका इंग्लिश मीनिंग है काउंसलिंग, और अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होगा सलाह। ठीक, तो परामर्श का मतलब होता है सलाह या राय। तो अगर परामर्श की बात करें तो परामर्श एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो किसी विशेषज्ञ या एक कुशल व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती है ज़रूरत के अनुसार जो समस्या से पीड़ित होता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी परामर्श की डेफिनीशन। और अगर हम परामर्श के बारे में बात करें तो जो परामर्श देता है वो परामर्शदाता होता है, और जो परामर्श प्राप्त करने वाला होता है उसे परामर्श प्रार्थी कहते हैं। ठीक, तो एक हमारे जोन्स महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि परामर्श निर्देशन की एक तकनीकी है। आगे हम लोग बात करते हैं परामर्श की विशेषताओं की। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई। तो सबसे पहले जो परामर्श है वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। ठीक है, परामर्श एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, और भाई इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, और परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। ठीक है, तभी परामर्श की प्रक्रिया सहज होती है, और ये परामर्श की विशेषताएं थी। अब अगर हम बात करें परामर्श का महत्व क्या है, ठीक, कि परामर्श भाई क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व यही निकल के सामने आता है कि ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि छात्रों के सामने कई सारी समस्याएं आती हैं, और उनके निराकरण के लिए उन्हें किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है जो उनको मतलब सही से परामर्श दे सके। तो छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायक है। और ये क्या करता है कि भाई परामर्श से जो हमारे पाठ्यक्रम में सुधार हो सकता है, और आत्म मूल्यांकन को प्रेरित करता है, और शैक्षिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, ये परामर्श का महत्व है, और व्यक्तियों में सद्भाव भी पैदा करता है क्या, परामर्श। तो ये हो गया महत्व। ठीक, अब हम देखेंगे कि भाई परामर्शदाता जो होता है, जो हमें परामर्श देता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, किन गुणों के आधार पर वो हमें परामर्श देता है। ठीक, तो इनमें मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसको जो हमारा परामर्शदाता होता है उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो काफ़ी सरल होना चाहिए। ठीक, कि जो उसके सामने आता है परामर्श लेने, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, तो उससे वो सरलता से बात कर सके और उसकी समस्याओं को समझ सके। ठीक, और जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसको समस्या होती है, उसकी रुचियां होती हैं, कुछ उसके कुछ दृष्टिकोण होते हैं, और उसके तथा उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो उन रुचियों, दृष्टिकोण और इच्छाओं को परामर्शदाता जो होता है उनको समझने का गुण होना चाहिए। ठीक, इन सब चीज़ों को वो समझेगा तभी वो सामने वाले की समस्या को सुलझा पाएगा। ठीक, और ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि भाई समस्याओं को समझकर उससे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और ये गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। और कैसे छात्र अपनी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि कर सके इसके बारे में भी बताना चाहिए। तो ऐसा भी गुण इसमें होना चाहिए। और क्या करना है कि भाई बच्चों के व्यवहार की कमियों को बिना आभास कराए दूर कराना चाहिए। तो ये गुण भी परामर्शदाता के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने संक्षिप्त में परामर्श के बारे में बात कर ली है। बाकी अभी हम पवन गाइड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, बाकी जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं वो उनमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी और वीडियो में तब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।